धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अकाल मूरत अजूनी संभव, कल अंधकार दिपाए। श्री जपजी साहिब जी के अर्थ चल रहे हैं और आज का अक्षर जिसका अर्थ है, जिसके अर्थ की सेवा गुरु साहिब जी सर पे हाथ रख के लें, वो अक्षर है अजूनी सह भंग। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी अलग अक्षर है, सह भंग अलग अक्षर है। अजूनी सह भंग, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तक गुरु की कृपा से हमने समझा एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त। असल में तो अकाल मूर्त का कंसेप्ट इतना बड़ा है साथ संगत जी, अगर हो सकता है अगर हम चाहें तो इसे पूरे 40 तक केवल अकाल मूर्त चल सकता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना बड़ा कंसेप्ट है अकाल मूर्त का, पर आगे बढ़ने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी सह भंग, अजूनी अजूनी, योनियों से रहत, ये हमारा लक्ष्य है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी एक बात कहा करते थे, कहते थे कई माताएं अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आती, वो समझते कि मैं ज्योतिषी हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहते हैं बच्चे को आगे रख के कहते पूछते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, आगे चलकर मेरा बच्चा क्या बनेगा। तो मस्कीन जी कहते मैं हमेशा कहता हूँ संत बनेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कहते मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आखिर में संत बनना ही पड़ेगा, तभी छुटकारा होगा, उसके बिना छुटकारा नहीं है इस देही से, इन योनियों से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ये अवस्था नहीं प्राप्त हो जाती, नानक लीन भयो गोविंद स्यो जो पानी संग पानी, तब तक आना जाना पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमने ये समझना हो कि हमारा जन्म मरण कटेगा या नहीं कटेगा, बड़ा सिंपल है, अपने आप को देख लो, अपने आप को समझ लो, बात समझ में आ जाएगी। अगर तो संतों वाली अवस्था प्राप्त हो रही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठा रहा है गुरु, तो पॉसिबल है कि जन्म मरण कट जाए, अजोनी को प्राप्त हो जाए। अजोनी सह भंग। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये मूल मंत्र का गुण है, गुरु नानक का गुण है, परमेश्वर का, पार ब्रह्म का, एक ओंकार का ये गुण है कि वो अजूनी है, योनियों में नहीं आता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो शब्द पढ़ रहे हैं, अकाल मूर्त अजूनी संभव, यहाँ पर जो संभव आया है और जो अजूनी सहभंग है, दोनों का अर्थ भाव अर्थ एक ही है। वो आगे चल के आएगा कि संभव का क्या मतलब है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सहभंग क्या भाव है इसका, पहले इस कंसेप्ट को ले लें, अजूनी को। गुरु साहब जी ने वाणी में कई जगह पर 84 लाख योनियों की बात की है कि 84 लाख योनियां हैं। इसे वेद शास्त्र स्मृतियां भी कहते हैं और गुरु साहब जी ने तो मोहर लगा दी। सारे गुरुओं ने जिन्होंने 12 उच्चारण किए हैं, इस बात की प्रौढ़ता की है, इस बात को प्रमाणित किया है। श्रवण कीजिए। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, लख 84 भ्रमते भ्रमते दुर्लभ जन्म अब पायो। लख 84 भ्रमते भ्रमते दुर्लभ जन्म अब पायो। रे मूड़े तू हो छे रस लपटायो। रे मूड़े तू हो छे रस लपटायो।
हो छह रस, काम, क्रोध, लोभ, मोह। एक्चुअली क्रोध रस नहीं है, क्रोध तो मजबूरी में आता है इंसान को। लोभ रस है, वासना, काम वासना रस है। अच्छा कहते हैं तू नाम को छोड़कर इसमें व्यस्त है, कैसे तेरा जन्म मरण खत्म होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1,84 भ्रमते भ्रमते दुर्लभ जन्म पाया है। 1,84 जोनिया भोग कर बाणी कहती है ये जन्म मिला है। एक्चुअली बानी इसको भी कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट, इसके आगे बात करेंगे। पर यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि 1,84 लाख योनियां भटक कर, कभी पेड़, कभी पक्षी, कभी पहाड़, जितनी भी योनियां हैं सब भुगत कर अब तूने जाकर ये योनि पाई है। और इसका काम था एक ही, अवर काज तेरे कितने ना काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। और तूने नाम को छोड़कर इन रस्सों में अपना जीवन खत्म कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रे मुड़े तो हो छह रस लपटाए हो। आइए दो पंक्तियां पढ़े। अकाल मूल अजूनी संभव, अकाल मूरत अजूनी संभव, कल अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। अकाल मूरत अजूनी संभव, कल अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार को पाना है, सतनाम को हृदय में बसाना है, कर्ता पुरुष को हर एक में देखना है, अनुभव करना है, निर्भव होना है, निर्वैर होना है, अकाल मूर्त को पांचों को हटाकर पीछे दर्शन करने हैं। तो उसके लिए काम एक ही करना पड़ेगा। बार बार जिसकी बात आ रही है, कल अंधकार दिपाई। इस कल युग में एक ही दीपक है नाम का, जो भीतर जगा सकता है, रोशनी दे सकता है अंधेरे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ही दीपक है जो इस कल युग में जग सकता है, वो है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी भी इसी बात का प्रमाण दे रहे हैं कि 1,84 जन्म, 1,84 जो योनियां हैं तरस रही हैं इस देही के लिए। इस देही को सिमरे देव। देवता अरदास करते हैं कि एक बार फिर से मनुष्य देही मिल जाए, क्योंकि मनुष्य देही बनकर, एक बात समझ लेना, दास ने शायद पहले भी बताई है, बाबा नानक सिंह जी कहते थे नाम जपा केवल इस मनुष्य देही में जा सकता है। देवता जो अमर हो गए हैं उस देही में नाम नहीं जप सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल की बात है, देवता है पर नाम नहीं जप सकते। ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि है। यहाँ पर जैसी करनी करेंगे वैसा फल मिलता है, जैसा आप चाहोगे। जो देवता हैं जिस पोजीशन पर पहुंच गए अब उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि नाम जितना जपा उस हिसाब से पोजीशन है। अब उनका मन करता आगे बढ़ने का, तो तरसते हैं, क्योंकि बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे जो जपते हैं, जो नहीं जपते वो तो पछताएंगे ही, जो जपते हैं वो भी पछताएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने पूछा भाई वो क्यों पछताएंगे? कहने लगे जब कीमत का पता चलेगा ना नाम का, मरने के बाद कीमत का पता चलेगा ना कि नाम जपने की इतनी ज्यादा कीमत है, तब पछताएंगे कि ज्यादा क्यों नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने नहीं जपा वो तो 84 लाख जोनियां भुगतेंगे इसलिए पछताएंगे, और जो जपेंगे वो इसलिए पछताएंगे कि ज्यादा क्यों नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी फरमा रहे, श्रवण कीजिए।
184 तरस दे, 184 तरस दे, 184 तरस दे, जिस मेले सो मिले हर आए। बड़े ध्यान से सुनना इन पंक्तियों को फिर से। 184 तरस दे, जिस मेले सो मिले हर आए। नानक गुरमुख हर पाया, सदा हर नाम समाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक समझा रहे हैं, 184 योनियां तरसती हैं उसके दर्शनों को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल हम इंसान ही नहीं, सब तरसते हैं उसके दर्शनों को। बाणी कह रही 184 तरस दे, पर जिस मेले सो मिले। जिसे वो मिलाए, वो मिलाए, वही मिल सकता है, दूसरा नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे मिले सो मिला है, उसकी मर्जी। बाबा नंद सिंह जी ने अक्सर एक बात कहा करते थे, देखिए महापुरुषों की व्यवस्था होती है। बाबा नंद सिंह जी कहा करते थे, प्रेम में कहा करते थे, वो कभी शिकायत तो कर ही नहीं सकते गुरु से। प्रेम में कहा करते थे कि मुझे वो कविता याद नहीं है, पर उसका अर्थ ये था कि एक के घर में 6 बच्चे हैं और एक के घर में एक भी नहीं। और वो नहीं चाहता, फिर 7वां भी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं भगवान तुझे कौन कहे कि कहाँ जरूरत है, कहाँ भेजो और कहाँ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव वो कहते थे कि उसकी मर्जी का ना पता नहीं चलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार तो किसी का करोड़ों बार जपाओ भी उसे पसंद नहीं आता, और किसी के गुनाह भी उसे पसंद आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह को तरस आ गया सज्जन ठग पर, कौड़े राक्षस पर, भूमिज पर। उन्हें जाकर दर्शन दिए, उन्हें तारा भी, संत भी बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी अरदास में पंक्तियां शामिल करते थे कि हे गुरु नानक, जैसे कौड़े राक्षस के पाप नहीं देखे, भूमि में चोर के गुनाह नहीं देखे, हम भी उसी पार्टी के आदमी, उससे भी अधिक पापी हैं। हमारे पास भी आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक गुरमुख हर पाया, सदा हर नाम वसाए। फिर तत् नाम है, पाया उसने है जिसने अपने हृदय में नाम को बसा लिया। जो श्वासों के साथ जप रहा है, मशक्कत कर रहा है, मेहनत कर रहा है जपने की, उसे आकर मिलेगा, मिलेगा जरूर। कर्मी आपो अपने के नेड़े के दूर। पर दास ऐसा लगता है मिलेगा जरूर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सब योनियां भुगत कर आए, सब। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, श्रवण कीजिए, ध्यान से श्रवण कीजिए। गुरु नानक पातशाह बाणी में फरमा रहे हैं, कहते रुख बिरख हम चीने, कहते पशु उपाय, कहते नाग कुली में आए, कहते पंख उड़ाए। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह अपनी वाणी में फरमाते हैं, कहते रुख बिरख हम चीने। कितनी बार दरख्त बने, कितनी बार पशु पक्षी बने,
कितनी बार नाग कहते नाग कुली में आए, नागों के भी कुलें होती हैं, कितनी कुलों में जन्म लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते पंख उड़ाए, कितनी बार पक्षी बना, अंत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी अवगुण मेरे। कद की माई बाप कद केरा गिदु था माए, अगन बिंब जल पीतर निपजे काहे कम उपाय। अच्छा कहते हैं इतनी जोनियां भुगत कर आया है। ये बार बार जोनियों की बात क्यों आ रही है? क्योंकि आज का अक्षर है अजोनी, जिसे प्राप्त होना है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी सैभंग, अजूनी जो जोनियों से रहते हैं, जो किसी योनियों में नहीं आता, और जिसमें ये गुण प्रकट हो गया योनियों का, अजूनी का, उसका भी जन्म मरण खत्म हो जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर एक परमात्मा है जो योनियों से रहते हैं, जिसकी बात कर रहे हैं अजूनी। गुरु अर्जन देव जी वाणी में फरमाते हैं, श्रवण कीजिए। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, जोन न आवही, जोन न आवही। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, जोन न आवही। तू हुक्मी साजे, शिष्ट साज समावही। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू योनियों से रहते है, तू योनियों में नहीं आता। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, तू पार ब्रह्म परमेश्वर, जोन ना आवही, तुझे जन्म नहीं लेना पड़ता। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, आद रूप अनाद मूरत, आद रूप अनाद मूरत, अजोन पुरख अपार। अजोन पुरख अपार, अजोन पुरख अपार। हे आदि रूप, हे अनाद मूरत, अजोन पुरख अपार। एक एक अक्षर उस एक ओंकार की सिफत है। अजोन है तू, योनियों में नहीं आता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह कहते हैं, एकम एकंकार निराला, अमर अजोनी जात ना जाला। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका जन्म ही नहीं, उसकी जात कैसी है? गुरु नानक पाशाह कह रहे हैं, इस संसार में चाहे कोई भी आया हो, ये कंसेप्ट बड़ा ही थोड़ा सा डिटेल में समझने लायक है। अजोनी, अकाल मूर्त, अजूनी सैभंग। सिद्धों ने गुरु नानक पाशाह से सवाल किया था कि अजूनी के साथ सैभंग क्यों लगाया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पाशाह सिद्धों के बीच में जो गोष्ट हुई ना, 10 थोड़ी करके बीच में ले रहा है, पूरी एक साथ नहीं ले रहा। जहां पर जो सवाल है उसका जवाब। पहले अजूनी के बारे में सवाल पूछा, फिर बाद में ये भी पूछा कि अजूनी के साथ सैभंग क्यों लगाया। आइए 2 पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। अकाल मूर्त, अजूनी संभव। अकाल मूर्त, अजूनी संभव। अकाल मूर्त, अजूनी संभव। अकाल मूरत अजूनी संभव, कल अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। अकाल मूरत
त्रिपत अगाधि। अंतर्यामी जियन का दाता, देखत त्रिपत अगाधि। अंतर्जामी जियन का दाता, देखत त्रिपत अघाई। देखत त्रिपत त्रिपत अघाई, त्रिपत अघाई। अंतर्जामी जियन का दाता, देखत त्रिपत अगाई। अंतर्यामी जियन का दाता, देखत त्रिपत अगाई। अकाल मूरत अजूनी संभव, अकाल मूरत अजूनी संभव। अकाल मूरत अजूनी संभव। अकाल मूरत अजूनी संभव। अकाल मूरत अजूनी संभव। कल अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। अकाल मूरत अजूनी संभव। कल अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। प्यास से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस संसार में, इस सृष्टि में बहुत तरह का ना ज्ञान होता है साथ संगत जी। बहुत तरह के विद्वान होते हैं। एक होते हैं जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, मेरे जैसे किताबें पढ़ने का शौक होता है उन्हें, और किताबें पढ़ पढ़ के उन्हें लगने लगता है कि बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ पढ़िए पढ़। और एक होते हैं जिनकी सुरत जुड़ जाती है, उस निरंकार से कनेक्शन जुड़ जाता है। बड़ी ध्यान से समझना। एक जैसे पानी की टंकी है, टंकी में जब तक पानी है तब तक पानी आएगा नल से, पानी खत्म नल में से पानी नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किताबी ज्ञान ऐसा होता है कि जो पढ़ा है, जो भरा है दिमाग में, वो निकल गया, खाली हो गया, ज्ञान खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर कनेक्शन जुड़ जाए समुंदर से तो ज्ञान अथाह हो जाता है, अथाह। दो प्रकार का ज्ञान है, एक जो किताबों में लिखा है विद्वानों ने, जो किताबें पढ़कर लिखते हैं, और एक वो ज्ञान है जो महापुरुषों ने लिखा है, कमाई वालों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास दोनों का अध्ययन करने की कोशिश करता है, पर दोनों के
भावार्थ में जमीन आसमान का अंतर होता है, जमीन और आसमान का, थोड़ा बहुत नहीं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि महापुरुष उसी पंक्तियों का जो अर्थ करते हैं और ज्ञानी उस पंक्तियों का जो अर्थ करते हैं, बहुत अंतर होता है। प्रेम में डूबा हुआ जब कोई भीतर उतरता है, गुरु नानक से बातें करता है, तो वो जो अर्थ निकाल कर लाता है, कमाल होती है, कमाल। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी भी इस बात को प्रमाणित करती है। पंडित सूर छत्रपति राजा, भगत बराबर और न कोई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे बड़े से बड़ा पंडित हो, शूरवीर हो, छत्रपति राजा हो, पर भगत के बराबर नहीं हो सकता। भगत की ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बा कमाल अर्थ होते हैं महापुरुषों के, बा कमाल। वो दास ने पहले घटना सुना चुका है, शायद वो कबीर जी और सरबजीत वाली। किसी को अहंकार हो गया था ना कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया। वो हर जगह पे चर्चा करने चला जाता था माँ ज्ञानियों के पास, और चर्चा करके उन हराता था। फिर कहता था लिख कर दो मुझे कि तुम हारे, सरबजीत जीता। उसने अपना नाम सरबजीत रख लिया था कि सबको जीत लिया है मैंने, सरबजीत, सबको जीत लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सबको, बहुत लोगों को हरा कर जब घर में आए, माता को सब प्रमाण पत्र दिखा रहा है कि देखो मैंने सबको हरा दिया। माता कबीर जी की संगत करती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञानी थी। मुस्कुरा पड़ी, बेटा तेरा सारा ज्ञान तुझे मुबारक हो, पर कबीर जी के सामने तेरा ज्ञान कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात सरबजीत को चुभ गई कि माँ कह रही है बेटे से कि तेरा ज्ञान कबीर जी के सामने कुछ भी नहीं। वो कहने लगा मैंने कबीर जी के बारे में सुना है, पर वो तो विद्वान नहीं है, ना पढ़े लिखे हैं, उन्हें कैसा ज्ञान। माता कहने लगी जा उन्हें हरा कर आ, उनसे लिखवा कर ला के वो हारे, तू जीता तो मैं मानूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरबजीत चला गया। कबीर जी से कहता है मेरे से बहस करो, शास्त्रों पर विचार विमर्श करो, बहस करो, देखते हैं किसे ज्यादा शास्त्र आते हैं, किसे ज्यादा अर्थ आते हैं, किसे ज्यादा प्रमाण आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ने हाथ जोड़ दिया, भाई मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, मुझे तो लिखना भी नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगा फिर अगर आप पहले ही बोलते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, समझो आप हार गए, मुझे लिख के दो के आप हार गए। कहने लगा भाई मैंने कहा तो सही मुझे लिखना नहीं आता, तू लिख दे, मैं अंगूठा लगा दूंगा जहां कहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या टूटे फूटे अक्षरों से लिख दूंगा कबीर। यही हुआ। सरबजीत ने लिखा, कागज लिया कि कबीर हारा सरबजीत जीता। लिखवा कर कह लगा अंगूठा लगा दो, कबीर जी ने लगा दिया, या साइन कर दिया टूटे फूटे अक्षरों में। कागज लेकर सरबजीत घर जाता है अपनी माता के पास, माता को दिखाता है। माता कागज देखकर मुस्कुराने लगती है, कहने लगी बेटा पढ़ तो सही क्या लिखा है। पढ़ता है सरबजीत, क्या लिखा होता है कि कबीर जीता सरबजीत हारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान होता है कि मैंने अपने हाथों से लिखा है, गलती हो गई होगी। वापस जाता है, फिर से कागज पर लिखता है कि सरबजीत कबीर हारा सरबजीत जीता। 2 बार चेक करता है। कबीर जी से कहता है एक बार फिर से कर दो। कबीर जी फिर से कर देते हैं। अब कागज लाके माता को दिखाता है, देख माता मैं जीत गया। माता कागज देखकर फिर मुस्कुराती, कहने लगे बेटा पढ़। पढ़कर हैरान हो जाता है, फिर से वही लिखा होता है इसके हाथ की हैंडराइटिंग से ही कि कबीर जीता सरबजीत हारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरबजीत कहता है माता ऐसे कैसे हो रहा है, मैंने अपने हाथों से लिखा है, 2 बार चेक किया है, उसके बाद भी यही लिखा आ रहा है कि कबीर जीता। माता कहने लगी तू ये सोच कि कबीर जी के पास कैसा ज्ञान होगा, कितनी कमाई होगी कि सृष्टि उन्हें हारने नहीं दे रही, लिखकर भी हारने नहीं दे रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दे होवे वल सो कदे ना हारदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां तू मेरे वल है ता क्या मुझ छंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। लक्ष्मी तोट ना आवे खाए खर्च रंदा, लख 84 मेदनी सब सेव करंदा। जितनी 84 लाख योनियां हैं उसकी सेवा में हाजिर हो जाती हैं।
कौन? जिसकी तरफ वो खड़ा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ने राम को अपनी तरफ करके रखा था, कैसे हार सकते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात है बस, विद्वानों में और भक्तों में ये अंतर है। एक घटना आती है बड़ी प्यारी। बाबा ईश्वर सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के, जिन्होंने अनथक सेवा की, इतनी सेवा की कि हाथों के और पांव के नाखून खत्म हो गए। नाखून आते ही नहीं थे, खत्म हो गए, इतनी सेवा। आप सोचो कितनी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमेशा तत्पर खड़े रहना, 24 घंटे तत्पर, कि आवाज आने ईश्वर और दौड़कर पहुंच जाना नाम खत्म होने से पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी हो गई थी कि बाबा नंद सिंह जी एक बार प्यास लगे उन्हें, और बाबा ईश्वर सिंह जी पानी का गिलास लेके दौड़ पड़े, पास में जाके खड़े हो गए। बाबा नंद सिंह जी ने उस दिन उस नजर से उन्हें देखा, बाबा ईश्वर सिंह जी को कृपा कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे मन की बात मन समझने लग गया है, एकमिकता होने लग गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसका मन बाबा नंद सिंह जी के मन के साथ जुड़ गया हो, कैसा मन होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बाबा ईश्वर सिंह जी, जिन्होंने कोई विद्या हासिल नहीं की, जिन्होंने कभी प्रवचन नहीं किए, जिन्होंने कभी दो बोल नहीं बोले, किसी को समझाया नहीं, किसी से बात नहीं की। हजूर साहब की बात है, जब बाबा नंद सिंह जी ने चोला छोड़ा तो बैराग में हजूर साहब चले गए। वहां पर एक विद्वान पीछे पड़ गया चर्चा करने के लिए, महाविद्वान। तो बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, भाई हमें तो कुछ भी नहीं आता, तू हमसे क्यों चर्चा करना चाहता है? पर वो उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे कहने लगा। पर वहां पर सारी घटना को संक्षेप में दास बता रहा है, जो लिखा हुआ है शॉर्ट में बता रहे हैं कि बाबा ईश्वर सिंह जी से सबने कहा कि आपको बैठना पड़ेगा इनके साथ विचार विमर्श के लिए। तो मजबूरी में संगत के कहने पर और जो वहां के जो पुजारी जी थे उनके कहने पर बाबा ईश्वर सिंह जी बैठे, पर उन्होंने एक अरदास की बैठने से पहले, हे बाबा नंद सिंह जी, मुझे कुछ नहीं आता। हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मैं ज्ञानी नहीं, मुझे तो कोई विद्या ही नहीं, मैं क्या बात करूं इससे? आप कृपा करो, आप वर्तो, ज्ञान बख्शो। और वो साथ संगत जी दास एक दिन वो टॉपिक लेगा जो कथा विचार आपस में दोनों की हुई, क्योंकि सवाल जवाब इतने प्यारे और इतने दुर्लभ है। वो ज्ञान पढ़ के दिमाग हिल जाता है कि बाबा ईश्वर सिंह जी ने ऐसे ऐसे वाणी के प्रमाण और ऐसे ऐसे भाव अर्थ किए उस वक्त कि सब हैरान हो गए। वो महाज्ञानी हैरान हो गया, उसे जवाब नहीं सूझा, आगे जवाब क्या दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होती कमाई जिन्होंने कभी प्रवचन तक नहीं किए। क्यों? कनेक्शन जुड़ गया। अब वाईफाई का कनेक्शन हो जो खत्म ही नहीं होना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक डाटा पैक है, एक वाईफाई है, वाईफाई बंद ही नहीं होना, जितना मर्जी डाउनलोड कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो गुरु नानक मेहर कर रहे हैं ना, श्री जपजी साहब जी के अर्थ की सेवा ले रहे हैं, ये महाज्ञानों में महाज्ञान है। अगर कोई इसे ध्यान से सुने, विचारे, पढ़े, जीवन पलटी खाएगा ही खाएगा, खाएगा ही खाएगा। दास को यकीन है इस बात का। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अकाल मूरत अजूनी संभव, कल अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। अकाल मूरत अजूनी संभव,
अकाल मूरत अजूनी संभो कल अंधकार दिपाए कल अंधकार दिपाए अकाल मूरत अजूनी संभो कल अंधकार दिपाए कल अंधकार दिपाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्धों ने गुरु नानक पातशाह से सवाल किया कि अकाल मूरत दिखाई क्यों नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो मूरत है, हस्ती है, उसकी वजूद है, अकाल है, मान लिया आपकी बात, क्योंकि आपने सिद्ध कर दिया कि वो अकाल है, काल से परे है, समय से परे है। पर अगर मूरत उसकी हस्ती है तो दिखाई क्यों नहीं देता, सबको दिखाई क्यों नहीं देता। तब गुरु नानक पातशाह ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर साइंस के आधार पर जवाब दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने समझाया कि हर चीज सृष्टि में किससे बनी है, सबसे छोटी चीज क्या है। तो सिद्धों ने जवाब दिया कि अणु, एटम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु नानक पातशाह ने मुस्कुरा के कहा, एटम दिखाई देता है, अणु दिखाई देता है इन आंखों से। वो कहने लगे नहीं। तो कैसे पता अणु है। अणु है जरूर, ये तो मानते हो ना। कहने लगे हाँ, अणुओं से मिलकर ही चीज बनी है, चाहे कुर्सी हो, कैमरा हो, माइक हो, बाजा हो, हम हो, अणुओं का मिलाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे है जरूर उसकी हस्ती, दिखाई नहीं देती। दिखाई के लिए वो आंख चाहिए, श्रद्धा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नहीं कि वो दिखता नहीं, श्रद्धा वालों को दिखता भी है। अगर ऐसा ना होता, बाबा नानक सिंह जी पर तक गुरु नानक पातशाह को भोग ना लगाते, ऐसा ना होता तो ये पंक्तियां ना होती, धन्य हर का दर्शन भया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मिले पर तक गुरसाइयां धन्ना वड पागा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने बड़ी डिटेल में एक बात समझाई अणुओं के बारे में। सिद्धों ने कहा अजूनी है, और अजूनी तो माया भी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। माया भी योनियों में नहीं आती, माया प्रकट हो चुकी है, वो योनियों में नहीं आती। गुरु नानक पातशाह कहने लगे हाँ, माया योनियों में नहीं आती, वो अजूनी है। पर इसीलिए हमने अजूनी के साथ सहभंग लगाया है, क्योंकि अजूनी है पर सहभंग नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है जी। अजूनी सहभंग, अजूनी का मतलब है जोनियों से रहित। सिद्ध पूछ रहे गुरु नानक पातशाह से कि माया भी अजूनी है, वो भी योनियों में नहीं आती, 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ता माया को। पर गुरु नानक पातशाह ने यहाँ समझाया वो अजूनी जरूर है पर सहभंग नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सहभंग क्या है? सुते प्रकाश, स्वयंभू, अपने आप प्रकाशमान। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब जैसे ये लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ये चल रहा है, पर इसे चला कौन रही है? लाइट। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बिजली, पावर वहां से आ रही है। अगर लाइट चली जाए तो ये किसी काम के नहीं, खड़े हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने समझाया कि जो माया है वो प्रत्यय प्रकाश है। प्रत्यय प्रकाश जो किसी से ताकत लेकर प्रकाश लेती है, ताकत उसको मिल रही है एक ओंकार से। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार है सुते प्रकाश, जो अपने आप प्रकाशमान है। शक्ति अपने आप प्रकाशमान एक ही है, एक ओंकार। उसके बाद जो कुछ भी है योनियों में है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर माया अजूनी है तो वो भी उसकी कृपा, क्योंकि एक ओंकार उसे शक्ति दे रहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। माया अपने आप में कुछ नहीं, मायापति कहा जाता है उसे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पे और डिटेल में समझाया। कहने लगे हमने सहभंग इसलिए भी लगाया है क्योंकि सब कुछ अणुओं से बना है, और आगे जाके ऐसा जमाना आएगा। गुरु नानक पातशाह ने देखो फ्यूचर का सोचा। दास ने अभी अभी बताया
दास ने अभी अभी बताने की कोशिश की कि दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक ज्ञानी वाले, एक महापुरुषों वाले। यहाँ पर दास दोनों लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानी भी इसे समझ जाएं और जो गहरे हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, वो भी समझ जाएं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि आगे चल के संसार ऐसा होने वाला है कि भगवान पर से विश्वास कम होता जाएगा। तब लोग अणुओं को ही भगवान मानने लग जाएंगे कि अणु ही भगवान है, क्योंकि सब कुछ इससे बन रहा है। और ये सच है साथ संगत जी। अगर आप आज स्टडी करेंगे ना, बहुत सारे साइंटिस्ट नासा के या बड़े बड़े साइंटिस्ट अमेरिकन, वो दावा करते हैं कि भगवान है ही नहीं। सब कुछ क्या है? एटम। 2 एटम से मिलकर ये बना, 3 एटम से मिलकर ये बना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसी को लेकर बैठे रहते हैं कि सब कुछ ये भगवान ही ये है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और वो एक बात भूल जाते हैं यहाँ पर। गुरु नानक पातशाह ने समझाया यहाँ पर बड़ी डिटेल में। कहने लगे आगे चल के ऐसा समय आ जाएगा कि एटम को ही भगवान मानने लग जाएंगे लोग, पर सह भंग नहीं होगा, वो अजूनी हो सकता है, सह भंग नहीं। एटम अपने आप नहीं बने, बनाने वाला कौन है? अजूनी नहीं है एटम, क्योंकि साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि जब सृष्टि बनती है तो एटम इकट्ठे हो जाते हैं, और जब सृष्टि खत्म होती है तो एटम्स बिखर जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ खत्म हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो हस्तियां बनती हैं, शरीर बनते हैं, पेड़ बनते हैं, पौधे, जमीन, धरती, आकाश, सब एटम्स। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए सहभंग लगाया, इसीलिए अजूनी लगाया। अजूनी सहभंग एटम्स हो सकता है कि उससे सब कुछ बने, पर एटम को किसने बनाया? एक ओंकार। एटम स्वतः प्रकाश नहीं है, एटम प्रत्यय प्रकाश है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी सहभंग, सहभंग अपने आप जो प्रकाशमान होता है, इसलिए केवल एक ओंकार, 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 अकाल मूरत अजूनी संभव, कल अंधकार दिपाई, कल अंधकार दिपाई। काल मूरत अजूनी संभव, कल अंधकार दिपाई, कल अंधकार दिपाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो प्रकार के भगत होते हैं, दो प्रकार के संत होते हैं, दो प्रकार के अवतार होते हैं, सब दो प्रकार के होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना इस बात को जो दास सब कहने जा रहे हैं। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं किसी पे किंतु परंतु नहीं कर रहा, किसी का नाम भी नहीं ले रहा, पर जो सच है वो बता रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जन्म साखी में भी लिखा हुआ है, जो बाबा नंद सिंह जी की साखी में भी लिखा हुआ है, जो बाबा मार नाम सिंह जी कहा करते थे, और यही बात गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में भी लिखी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि दो प्रकार के हुए हैं सब। एक वो जो संत होकर भी प्रभु को मिल नहीं पाए, रह गए, संत बन गए, अवस्था हासिल कर ली, फिर भी रह गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवतार भी ऐसे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है। अवतार भी ऐसे हुए हैं जो अवतार हो गए, निरंकार ने भेजा धरती पर अपनी शक्तियां देकर लोगों को तारने के लिए, पर वो भी एकमिक नहीं हो पाए। गुरु नानक पातशाह ने ये भेद खोला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और क्यों नहीं हो पाए? कमाल का पहलू है, बड़े ही कमाल का।
चाहे अवतार हो, चाहे भगत हो, चाहे पीर फकीर हो, संत हो, अब सब दो प्रकार के हैं। एक वो जो यहाँ पर आके अपने आप को मिटा देते हैं, ना अपना नाम, ना अपनी हस्ती, ना अपनी होंद, वो चाहते नहीं। वो अलग बात है, प्रभु उनका नाम करे, उनके मन की इच्छा नहीं होती कि उनका नाम हो, उनके मन की इच्छा होती कोई जुड़े तो गुरु से जुड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो यहाँ पर आकर एक ओंकार की पूजा करवाते हैं, उस निरंकार के ज्ञान देते हैं कि एक की पूजा करो, वो एकमिक हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपने से नहीं जोड़ते, प्रभु से जोड़ते हैं, वो एकमिक हो जाते हैं। पर जो शक्ति आने के बाद भी, संत बनने के बाद भी अपनी वाहवाही, अपना नाम जपाते हैं, तरीके होते हैं हर चीज के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपने आप को आगे रखते, मन की इच्छा होती है कि लोग मुझे पूजे, वो कभी मिल नहीं पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो अवतार हो, चाहे भगत हो, अजोनी को प्राप्त वही हो पाता है। अजोनी ये गुण उसी में धारण हो पाता है जो अपनी पूजा ना करवाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपनी पूजा करवाते हैं अजोनी को प्राप्त नहीं हो पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके लिए इतने करड़े लफ्ज है, दास ने वो शब्द नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि वो शब्द में ऐसे ऐसे अक्षर हैं कईयों के दिल टूट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर समझने की बात, हमें ज्ञान केवल इतना लेना है। अजय नाव समुद्र में क्या जाना क्या हुई, कबीर गर्भ न कीजिए रंक न हंसिए कोई। अजय नाव समुद्र में क्या जाना क्या हुई। कितनी भी ऊंची अवस्था हो जाए, बाबा नंद सिंह जी ज्ञान दिया करते थे, कितनी भी ऊंची अवस्था हो जाए, कितनी भी, कहते थे संगत में खड़े होकर माफी मांग लिया करो, अपने आप को कुछ समझा मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे संगत में खड़े होकर हाथ जोड़कर अपने गुनाह कबूल कर लेना, गुरु नानक को उसके गुनाह बख्शने ही पड़ते हैं, पर हिम्मत चाहिए, कोई कर नहीं पाता। एक आ गया था कोई विद्वान, बाबा नंद सिंह जी के पास आके कहने लगा, कहने का भाव यहाँ पर जो मेन बात है अहंकार। चाहे कोई कितनी भी ऊंची अवस्था हो जाए, डर के रहे कि पता नहीं कल क्या हो जाए, गिर सकता है कहीं से भी, कोई किसी भी लेवल से कहां भी गिर सकता है, और जितनी ऊंचाई से गिरता है उतनी बड़ी चोट लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को अरदास रोज पातशाह तरस कर, जो भावे सो कम कराई, जो ना भावे सो ना कराई, जिथे भावे तिथे रखे, जिथे ना भावे तिथे ना रखी। और आखिर में एक पंक्ति कहते थे, अपने चरना विच रखी, जिथे मर्जी रखी, रखी चरना दी कोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि अगर दुख भी है जीवन में, गुरु के चरणों में बैठे हो, दुख सुख में बदल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के पास विद्वान आ गया। बाबा नंद सिंह जी स्नान कर रहे थे। विद्वान ने आके कहा कुछ मत बख्शो। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे चल दीवान में। संगत बैठी हुई थी। बाबा नंद सिंह जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, साथ संगत जी आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बाबा नंद सिंह जी, संगत हैरान। संगत सारी खड़ी होने लगी। बाबा नंद सिंह ने इशारा किया बैठे रहो संगत में। सारी संगत बैठ गई। कहने लगे आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कोई 5 सिख खड़े हों और मुझे सजा दे कि मैं क्या करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भूल क्या हुई। संगत कहने लगे आज जब मैं स्नान कर रहा था तो अमृत छकने की मर्यादा जिनको पता है उन्हें पता है, कशारा एक टांग में पड़ा हो तो दूसरी टांग से उतरना नहीं चाहिए। तो कहने लगे आज मेरा दोनों टांग से उतर गया 1 सेकंड के लिए, तो मुझे सजा दो। 5 सिंह खड़े होकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो 5 सिंह डरते डरते खड़े हुए से कहने लगे बाबा जी कहते घबराओ मत, 5 सिंह पंचों को प्रधान का है, पंच परवान पंच प्रधान पंचे दरगे पावे मान, मुझे सजा दो। तो 5 प्यारे जिन्होंने अमृत छका हुआ था 5 सिंहों ने कहा ठीक है आप 5 बार वाहिगुरु वाहिगुरु कह दो संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत में बाबा नंद सिंह ने 5 बार वाहिगुरु 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 कहा। तो पंचों ने कहा आपके पाप माफ हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सब कुछ हो गया, खत्म हो गया। तो विद्वान पूछता है कि मैंने तो आपको स्नान करते हुए देखा था, आपसे तो ऐसी गलती हुई ही नहीं थी स्नान करते वक्त।
बाबा नानक जी मुस्कुरा के कहने लगे, तू अभी तक नहीं समझा। कहने लगे, ज्ञान यही है, गलती ना भी हो संगत में खड़े होकर मान लो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने भी बड़े हो जाओ, लोग तुम्हें पूजे, पर अगर गलती हो जाए और ना भी हो तो भी खड़े होकर माफी मांग लो संगत में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। करके दिखाया, खाली बोलकर ज्ञान नहीं दिया, करके दिखाया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार की बात है, बाबा नंद सिंह जी के समय की घटना मुझे याद आ गई। बीच में कहीं पर गए हुए थे, संगत बैठी थी, अचानक एक वहां का चौधरी खड़ा होकर जोर जोर से बोलने लगा कि मैंने ये पाप किए, मैंने ये पाप किए, मैंने ये पाप, जितने भी दुनिया के गंदे काम होते उसने सारे गिना दिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी इतने प्रसन्न हुए उसके ऊपर, इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे तेरे सारे गुनाह माफ तो तूने संगत में खड़े होकर गुरु नानक की कृपा से ही तेरे माफ हो गए, तूने संगत ने बता दिया खुलकर। और हमारी इतनी प्रसन्नता है तुझ पर, जा तुझे नाम ना भूले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की जोत जगा दी, हृदय में खुश हो गए कि संगत में खड़े होकर अपनी गलती मान ली। बहुत बड़ी बात होती है, गलती मान ले मानव, गलती करके ना माने दानव, और जो गलती ना की हो फिर भी माने महामानव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव अहंकार। जिस जिस पीर फकीर संत औलिया अवतार ने यहाँ पर आकर अपना नाम जपाया वो अजूनी को प्राप्त नहीं हो सके। अहंकार ने अड़चन डाल दी। हमें अपनी गलतियों को कबूल करने से कौन रोकता है? अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार के इतना सूक्ष्म रूप है कि हमें लगता है हम विनम्रता में हैं, पर भीतर इतना सूक्ष्म रूप है उसका कि पता नहीं लगने देता कि वो भीतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने तो संगत में खड़े होकर माफी मांगी, हम तो अकेले में भी नहीं मांगते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे की श्रवण कीजिए और दो पंक्तियां पढ़ लेते हैं। अकाल मूरत अजूनी संभव अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। अकाल मूरत अजूनी संभव कल अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। अकाल मूरत अजूनी अकाल अजूनी संभव कल अंधकार दिपाए, कल अंधकार दिपाए। अवतार, संत, महापुरुष या कोई आम आदमी जो भी शारीरिक तल से ऊपर उठ गया, शारीरिक तल से अजूनी को प्राप्त हो गया। शारीरिक तल से ऊपर उठना किसे कहते हैं? जिसने अपने मन को मार लिया, जिसने आत्मा को शरीर से जीते जी अलग कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मरने के बाद तो हर एक की अलग होनी है। जिसने जीते जी ये कार्य कर लिया,
कि शरीर से आत्मा को अलग कर लिया, फिर शरीर के दुखों से उसका कोई वास्ता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको क्या लगता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कैसे अपने हाथों से अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं शहीदी देने के लिए, मुस्कुरा कर कि मेरे बच्चे शहीद होने जा रहे हैं, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को तैयार करता है शादी के लिए, मौत से शादी के लिए भेज रहे हैं अपने बच्चों को अपने हाथों से तैयार करके। और जब जा रहे थे तो उनकी छाती को नाप रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। भाई दया सिंह जी पूछते हैं, अच्छा ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे मैं देख रहा हूँ कितने तीर सह लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या है? शारीरिक तल से ऊपर उठ गए। वो क्या उठे, वो तो खुद निरंकार धरती पर आए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, पर हमें ज्ञान दिया एक कि ये अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे हैं, नीचे गरम ऊपर गरम। क्या लगता है? शरीर से आत्मा अलग हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीते जी डॉक्टर ऑपरेशन करता है, काट देता है, सब कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल एनेस्थीसिया लगाया होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेहोश हो जाता है, चाहे जितना मर्जी शरीर काट लो पता ही नहीं चलता। ये क्या करती है? सुन्न कर देती है शरीर को। नाम सिमरन बंदगी आत्मा को शरीर से जुदा कर देती है। जो कुछ होता है शरीर को होता है। महापुरुषों के शरीर दुखी भी हों मुस्कुराते हैं क्योंकि वो शरीर में होते ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समर्थ गुरु योनियों से परे ही नहीं है। समर्थ गुरु योनियों से परे ही नहीं है, योनियों को काटने की ताकत भी रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जिसकी शरण में बैठे हैं, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में, समर्थ गुरु है। समर्थ गुरु सिर हथ तरियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर्व कला समर्थ है ये। राजा ने राज, भानान भान, देवान देव, उपमा महान। ये है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। प्यार से बोलिए धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। सारे बोलिए धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहिब में विराजमान है। एक्चुअली ये बहुत बड़ी कथा है, डिटेल में दास यहाँ पे फिर शॉर्ट में लेगा कि पता नहीं क्यों आज मन कर रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम बार बार आ रहा है तो राजन के राजा महाराजन के महाराजा शब्द भी पढ़ लें, कि वो शब्द पढ़ते ही ना पता नहीं क्या हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी के सामने आके खड़े हो जाते जब भी दास वो शब्द पढ़ता है, ऐसा महसूस होता है इतना रस है उस शब्द में। तो पहले ये कथा ले लें शॉर्ट में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, यहाँ पर बात यह चल रही है हमें पहुंचना है अजूनी तक। पहुंचने के साधन क्या क्या है? एक तो संत बनना पड़ेगा, दूसरा अगर संत जल्दी बनना है तो गुरु की कृपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें जन्मों के जन्म लग सकते हैं, गुरु कृपा दृष्टि कर दे एक जन्म में बना सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जोनियां काटने की ताकत है उसकी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहिब का किला छोड़ने के बाद मालवे के इलाके में ठहरे हैं। एक चौधरी आकर रोज अनथक सेवा करता है, खाना बना कर लाता है, दूध लेकर आता है, दिन रात सेवा करता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। इससे एक दो बार भूल भी हुई दास, क्योंकि शॉर्ट में ले रहे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना शीत प्रसाद इसे दिया था पर इसने खाया नहीं कि ऊंची कुल का हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना भागा, पर फिर वडभागा भी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेवा में लगा हुआ है। तरस किया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, इसने बेनती की पातशाह मेरा जन्म मरण काट दो, क्योंकि वहां देखता था सिख आते हैं अपूर्ण अवस्था में कि जिनकी अवस्था इतनी ऊंची कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कितना मर्जी दुख हो आनंद में रहते हैं, दुखों का कोई एक लक्षण भी उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास ऐसे सिखों को देखकर इसका मन किया कि मैं भी इस अवस्था को प्राप्त हूं। तो जब इसने सिखों से पूछा इस अवस्था को कहते क्या है, तो कहते जन्म मरण से रहित अजूनी अवस्था है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
कि फिर से जोनियों में नहीं आना पड़ेगा, ये अवस्था मिल गई तो इसको बात बड़ी अच्छी लगी कि भोले बाबा से कहता है, भोजन खिला रहा था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, तो भोजन खिलाने के बाद कहते हैं, पातशाह एक बेनती, कहने लगे हाँ बोल चौधरी। इसका नाम है चौधरी शमीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मेरा ना जन्म मरण काट दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना शीत प्रसाद दे दिया। ये ले गया, रास्ते में कोई मिला, इसका कोई चाचा या मामा, कहने लगा अब तू इतना बड़ा चौधरी है, अब तू जूठा खाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने वो शीत प्रसाद जमीन खोद के दबा दिया, अब भागा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्यामी जब दूसरी बार सेवा करने आया तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, तूने जो तुझे दातें हमने दी थी, तूने मालवे की धरती को दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पछता रहा है कि भूल हो गई जब सबने समझाया कि तूने कितनी बड़ी मूर्खता की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का शीत प्रसाद तूने नहीं चखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोज माफिया मांगता है, रोता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहता है जन्म मरण काट दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रोज ऐसे कहते हैं, समय आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई महीने हो गए इसे रोते तड़पते, क्योंकि गलती कर बैठा था, पर गुरु तो गुरु है, तरस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन कहने लगे जाके सो जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले के दीवान के बाद जब इसने भोजन खिलाया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे जाके आराम कर ले, सो जा। जब शाम को आया तो बड़ा ही दुखी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे कि पातशाह जन्म मरण काट दो। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने काट तो दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे तुझे आज दुखी दुखी क्यों है? कहने लगा जितना बुरा सपना आया पातशाह, एक तो आपकी सेवा करके गया, आपके दर्शन करके, फिर इतना बुरा सपना, वो भी ऐसा कि इतनी बार मैं कितने घरों में जन्म लिया है, लोग खुशियां मना रहे हैं, फिर मैं मर रहा हूँ, वहां पे लोग रो रहे हैं। मैंने इतनी बार देखा है आज कि थक गया है दिमाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा समय तड़पता रहा हूँ, सपनों में जीता रहा हूँ, मरता रहा हूँ, जन्म ले रहा हूँ, मर रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे तूने कहा था जन्म मरण काट दे, एक नींद में तेरा जन्म मरण काट दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सपने में ये साखी पढ़कर विचार करके मन में विचार आता है कि गुरु कितना समर्थ है। हम अपनी ताकत से चाहें कि अजूनी की अवस्था को प्राप्त हो जाए, लाखों जन्म 84 लाख क्या 84 करोड़ भुगत के भी शायद ना पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर गुरु तरस कर दे, लेख ही बदल देता है, जन्म मरण ही काट देता है, जन्मों के जन्म खत्म कर देता है और अजूनी को प्राप्त करा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु इसलिए कहते हैं गुरु की प्रसन्नता लो। महापुरुषों ने दास को यही कहा था, संगत की प्रसन्नता गुरु की प्रसन्नता है। संगत की प्रसन्नता ले ले, गुरु प्रसन्न हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सबके लिए है। कोई कार्य अटका हो, आपका काम ना हो रहा हो, ये गुरु नानक पातशाह के वचन भी है, बाबा नंद सिंह जी के वचन है कई बार, और ये बहुत लोगों ने आजमाया है। 101% कारगर तरीका है। आपका कोई कार्य ना हो रहा हो, कहते थे संगत को घर के चरण डलवाओ, जो अमृत लौटती हो, संगत नाम जपती हो, उनके चरण अपने घर में डलवाओ बेनती करके। एक सुखमनी साहब जी का पाठ करा लो सारे बैठकर मिलकर। कहते थे सारे कार्य जरास हो जाते, 9 निधियां 18 सिद्धियां वहां पर आ जाती जहाँ संगत आ जाए, संगत की खुशी हो जाए। और डिटेल में समझाते थे बाबा नंद सिंह जी। कहते थे कईयों के घर होते बड़े प्यारे, संगत कड़ा प्रसाद ले रही है, हाथ दीवारों पे लगा रही है, पर्दे गंदे हो रहे हैं, सामान खराब हो रहा है, उसके लिए उनको मन को होता है कि संगत सब खराब कर दिया। कहते थे मन में एक ग्लानि मत लाया करो, संगत जितना नुकसान करके जाएगी उतना भला होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये संगत है विच संगत हर प्रभु वस्या जियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब मिलकर कोई नाम जपते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, वो संगत हो जाती है। उसमें फिर ये मत देखो ये मेरा अपना है, ये पराया, ये दुश्मन है, ये मित्र है। एक तरह से सेवा करो श्रद्धा से उनकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसन्न हो जाए, अजूनी की अवस्था को पहुंचा देगा, फिर आना नहीं पड़ेगा दोबारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अजूनी मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वो घटना भी याद आ गई आज। राजन के राजा शब्द पढ़ना है ना, आइए पहले वो शब्द पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये छोटी सी घटना लेते हैं।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ राजन के राजा, राजा राजा राजा, राजन के राजा, राजा 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 राजा। छत्रतारी छत्रीपत छैल रूप छितना, छत्रतारी छत्रीपत शैल रूप छितना, छत्रतारी छत्रीपत छैल रूप छितना, छत्रतारी छत्रीपत शैल रूप छितना, छोड़ी कर छाया भर छत्रीपत गाये। छोड़ी कर छाया पर छाया पर छत्रीपत गाये। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, राजा राजा
बाजीगर बान तारी बंद न बताइए, बाजीगर बान तारी बंद न बताइए, राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा 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 राजन के राजा 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 राजा। न्यालिकरम दूधाधारी विद्याधर ब्रह्मचारी नौलिकरम दूधाधारी विद्याधर ब्रह्मचारी। न्यालिकरम दूधाधारी विद्याधर ब्रह्मचारी नौलिकरम दूधाधारी विद्याधर ब्रह्मचारी। ध्यान को लगावे नेक ध्यान हो न पाइए, को लगावे ने ध्यान हो न पाइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा 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 राजन के राजा 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 राजन के राजा राजा राजा। राजा 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 राजन के राजा 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 राजन के राजा राजा राजा। छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र पुगते स्वयं पौ शुभम सर्वदा सर्वजुगते। दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम विपूते। चक्र चक्रवर्ती चक्र चक्र पुगते स्वयं पौ शुभम सर्वदा सर्वजुगते।
भुगते। चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव शुभम सर्वदा सर्व जुगते। जो कालम परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम विभूते। कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम। राजन के राजा 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 राजन के राजा 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 राजन के राजा राजा राजा। राजा 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 राजन के राजा राजा राजा। राजा 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 राजन के राजा 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 नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह जिदी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह हक रागंधूर गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह जुमला पैदे नूर गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह शान शाह गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह बरदो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह कसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह आलमुल अस्तार गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह अबर रहमतवार गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह तेगरा फत्ताह गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह जानो दिलदारा गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह हक हक आए ना गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। गोविंद गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ू दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ू दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा 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 राजन के राजा राजा राजा। राजा 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 राजन के राजा राजा राजा। राजा 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 राजन के राजा राजा राजा।
महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़